वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बीकॉम 6 सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये सब्जेक्ट पहले ही बता दूँ थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा इसको करने में। मतलब चैप्टर्स इसके ज़्यादा है, ईजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि चैप्टर ज़्यादा है। अब कंटेंट आपको चैप्टर्स बता देती हूँ। एग्रीकल्चर इन इंडिया, इम्पोर्टेंस, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, रूरल इंडेटनेस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, न्यू डेवलपमेंट्स एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल, सर्विस सेक्टर इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्रॉब्लम्स पॉवर्टी की इंडिया में, पॉवर्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इन्फ्लेशन इन इंडिया, इनइक्वालिटीज इनकम एंड वेल्थ की इंडिया में, एंड इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। 17 चैप्टर कम नहीं होते, ठीक है, बट हम थोड़े कम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि 17 में से एटलीस्ट हम 7-8 करें। एक बार सिलेबस देख लो। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जितने भी टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्गेनिक, कॉरपोरेट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फाइनेंस, पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, सर्विस सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी की। सिलेबस तो कितना छोटा सा है पर चैप्टर्स कितने हैं, इसका मतलब हमें चैप्टर्स पे ध्यान ना देके सिलेबस को करना है। सिलेबस में जितने क्वेश्चन है उतने करने हैं। पहला चैप्टर आपका एग्रीकल्चर इन इंडिया, इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी। इससे आपने क्या क्या करना है, इससे मेन क्वेश्चन जो बनता है कि लो प्रोडक्टिविटी की क्या कॉजेस है और इनकम के इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आप देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस क्या है, कॉजेस क्या है और ऐसा क्यों है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल, ह्यूमन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर एक क्वेश्चन और कि हम उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रेमेडीज, सजेशन। इसमें बस इतना ही कर लेना, 2 टॉपिक्स इस स्टार्टर से। ये फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के, कैसे मेजर कर सकते हैं आप उससे। इम्पोर्टेंस छोड़ दो। और अगर कभी कभी कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना जो आपको लगता है ये थोड़ा थोड़ा मैच करता है, अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती आप कर दो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं है कि ये कोई लॉ नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई आपका पर्टिकुलर वो नहीं है, इकोनॉमिक्स है। अब आपकी क्वेश्चन पूछा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के इम्पोर्टेंस बता दो, उसके फीचर्स बता दो, उसके पॉजिटिव्स बता दो, तो सब चीज़ें एक ही है। आपने बस पेपर में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ के। आपको लिमिटेड तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है कि कम पढ़ा और कम भी भूल गए, तो ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही करना है, सादा चीज़ों से घुसने की बजाय कम करके अच्छे से करो। ये क्वेश्चन छोड़ दो, बहुत पहले कभी आया करते थे ये क्वेश्चंस, ये भी आप छोड़ सकते हो। मेन क्वेश्चंस करते रहना हमेशा। अब ये एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड रूरल इंडेटनेस, रूरल इंडेटनेस 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। पर एग्रीकल्चरल फाइनेंस के सोर्सेस, एग्रीकल्चर फाइनेंस के सोर्सेज आते हैं, 5 मार्क्स में भी आते हैं, 15 में भी आते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, एक ये क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर से। सेकेंड क्वेश्चन ये छोड़ दो, ये भी आप प्रॉब्लम क्या फेस इंडियन फार्मर से वैसे रीड कर सकते हो, पर इतना आज से इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन क्वेश्चन ये है रूरल इंडेटनेस और इसके फीचर्स क्या है। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में बहुत बार आता है। फर्स्ट चैप्टर से लो प्रोडक्टिविटी 15 नंबर का क्वेश्चन, उसके फीचर्स कैसे मेजर आपने कम ज़्यादा करना है वो। सेकंड से आपका रूरल इंडेटनेस, आपके एस्टिमेट्स हैं, फीचर्स हैं, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम्स रूरल इंडेटनेस की करनी है आपने, कॉजेस क्या है वो करने ज़रूर करने हैं। रूरल इंडेटनेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो ये भी आपने ज़रूर करना है। मतलब रूरल इंडेटनेस का टॉपिक हो गया। थर्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इससे 5 मार्क्स का ही आता है सच, मतलब कभी आ जाता है बट वो भी 2014 में आया हुआ है। डिफेक्ट्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, बस इतना कर लेना इस चैप्टर से। प्रिंसिपल्स आप स्किप कर सकते हो। मेजर्स अडॉप्टेड, अब हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे कि जो लो एग्रीकल्चर है उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, वही आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है।
ये भी छोड़ दो, क्योंकि अगर हम एक एक टॉपिक करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब सिलेबस कवर ही नहीं होगा और पेपर में आना भी तो कितना है, आधा पेपर तो हमने वैसे भी छोड़ना होता है। फिर फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर पॉलिसी। इस चैप्टर से मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी के। ऑब्जेक्टिव्स इसमें क्या होता है ना, पेपर में एक एक पॉलिसी उठा के पूछ लेते हैं। इसके अंदर आई गेस 1991 की भी है, अब यहाँ पे 2000 एग्रीकल्चर पॉलिसी पूछा है इन्होंने, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पूछे हैं। क्रिटिकल एवेल्युएशन हो गया चलो इसका। फिर इसके अंदर इन्होंने योजना वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो मैंने अपने टाइम पे ये चैप्टर स्किप किया है, क्योंकि अब ये इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, मतलब ये क्वेश्चन, ये चैप्टर से क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, बट एज सच मतलब इससे कोई एक क्वेश्चन नहीं है जो हम करें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ जाते हैं, तो स्किप कर रहा था मैंने। ये चैलेंजेस क्या हैं, बाकी आपने करना है, किया हुआ है तो आप क्वेश्चंस देख लो क्या आते हैं इससे। न्यू डेवलपमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनिक कॉरपोरेट। इस चैप्टर से पर्सनली बता रही हूँ 5 मार्क्स का ही आता है। अगर आपने डीपीटी वाली वीडियो नहीं देखी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ज़रूर जाके देखो, कुछ चैप्टर्स कवर्ड हैं चैनल पे, आप वो भी ज़रूर जाके देखो, जितने हैं अभी के लिए उतने देखो। और डायरेक्ट टैक्स का भी हम पढ़ेंगे, पर अभी ऑनर्स भी पेपर है, तो अभी सारी चीज़ें बैलेंस आउट करके चलनी है। तो इस चैप्टर से चाहे कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे कॉर्पोरेट, तीनों कर लेना, बहुत आसान है, 5-5 नंबर के आते हैं। और अगर बाई चांस इससे 15 नंबर का आया कि तीनों पूछ लिए, तो आपका फ़ायदा ही है कि 5-5 के किए थे। अब क्या करना आपने, मीनिंग ज़रूर करने हैं सबके, और आपने फीचर्स कर लेने हैं। मीनिंग फीचर्स कर लोगे, ये ज़्यादा चीज़ों में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, एडवांटेजेस प्रॉब्लम्स कुछ ज़रूरत नहीं है, फीचर्स कर लिए। अगर आपसे प्रॉब्लम्स वगैरह पूछता है, उसी का रिवर्स करके लिख सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर से इतना हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे हम, इस चैप्टर से यही 3 टॉपिक हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, ये चैप्टर भी मैंने छोड़ा था। रोल पूछते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। फिर एक क्वेश्चन इसमें सेम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। तो इस चैप्टर में भी जैसे वो प्लानिंग वाला था ना, ये भी कहीं ना कहीं प्लानिंग से रिलेटेड है। तो ये एक चैप्टर में भी वही दिक्कत आती है कि कुछ भी पूछते हैं, और मतलब जहाँ पे थोड़े अजीब अजीब से क्वेश्चंस होते हैं ना, वो चैप्टर मैंने पर्सनली स्किप किए थे। अब जैसे स्टेप्स गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको बता दिए चैप्टर से, अगर आपने करना हो। प्रॉब्लम्स क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, कैसे आप उसने ठीक कर सकते हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर से वही चैप्टर आ गया। पहले हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात की थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी है, तो ये चैप्टर भी एज सच आप देख सकते हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट क्या है उसके, इसमें थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1970, 1948, 1956, 1977, 1980। पेपर में क्या पता कौन सी पूछ लो, अब इतनी सारी पॉलिसी थोड़ी ना पढ़ने बैठेंगे हम, और हर के फीचर्स, और वो भी श्योर नहीं होता कि इस चैप्टर से आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए आपने वेटेज वाली वीडियो देखनी है कि किस चैप्टर से कितने, कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया, 5 नंबर का थ्योरी है या 15 नंबर का थ्योरी है। तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी गवर्नमेंट की, अब यहाँ पे 1991 पूछा, वैसे एलपीजी इंपॉर्टेंट है आपका, लिबरलाइजेशन ये वगैरह वाला, बट पेपर में कोई भी पूछते हैं, मतलब आप डीपीटी में देखोगे ना, तो अलग अलग पूछी हुई है, किसी में किसी साल की पूछी है, किसी में 2011 की भी पूछी है। तो ये चैप्टर इस करके स्किप किया था, रीजन भी बता रही हूँ क्यों स्किप किया था। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है, मेक इन इंडिया कर सकते हो आप 5 नंबर के लिए। फिर नेक्स्ट हम आ जाएंगे हमारा स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो अभी तक मैंने 3 चैप्टर बताए, जिसमें एक था एग्रीकल्चर पॉलिसी, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और बीच में भी प्लानिंग समथिंग वाला चैप्टर। तो वो 3 चैप्टर छोड़ के यूनिट 1 से सारे चैप्टर किए थे। अब स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज सारे इनसे सब, जैसे हमने कुछ चैप्टर्स बीच में ऐसे देखे कॉर्पोरेट वगैरह, वो 5 नंबर के लिए किए हैं, तो इस हिसाब से पेपर में प्लान करके चलना है। कॉटेज और स्मॉल स्केल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर करने लगोगे, मीनिंग करना है, इंपॉर्टेंस करने हैं, इंपॉर्टेंस में ही आपके फीचर्स आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स, और एक इसके अंदर आएगा इस टॉपिक है कि आपने कैसे उसे रिमूव करना है। ये बस ये 3 टॉपिक हो गए। जो गवर्नमेंट के है ना, वो क्या किया करो, इसी में ऐड ऑन कर लिया करो, जो आपके ये मेजर्स है ना,
इसी में 4-5 गवर्नमेंट के भी कर लिया करो। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये सेम हो गया, इसको छोड़ दो, पॉलिसी वाला छोड़ दो। फिर हमारा ये सिक यूनिट्स भी छोड़ सकते हो आप। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री से भी सेम मीनिंग की आपने, इम्पोर्टेंस की है, इम्पोर्टेंस के बाद आपने प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स के बाद आपने मेजर्स डिस्कस करने हैं कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। और इसके अंदर आयरन स्टील इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर में पूछते हैं, 5 में भी पूछते हैं इसके प्रॉब्लम्स, तो ये ज़रूर टॉपिक देख लेना इससे। सेम वही सजेशंस वगैरह कैसे आप उससे रिमूव करोगे। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी उसमें ही आ जाएगी। सर्विस सेक्टर, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले सेक्टर्स क्या हैं हमारे वेरियस इकोनॉमिक सर्विसेज का मीनिंग, इसके फीचर्स, क्या फैक्टर्स हैं, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, एंड लास्टली इसके अंदर इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। फिर जो आपका पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले आपने मीनिंग करना है, मीनिंग के बाद इसके फीचर्स कर लो, प्रॉब्लम्स कर लो, एंड वही मेजर्स। तो सेम पब्लिक के लिए, सेम प्राइवेट के लिए। प्राइवेट के भी एक बार शो कर देते हैं आपको। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ मतलब मीनिंग ही कर लिया, फीचर्स कर लिया आपने, इसके फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स कह लो, प्रॉब्लम्स कह लो, मेजर्स, मेजर्स करने हैं आपने, एंड फिर ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर प्रॉब्लम्स क्या है, पॉवर्टी के, पॉवर्टी का मीनिंग, कैसे हम उसे इंडिया में समझते हैं, पॉवर्टी के भी कॉजेस, फैक्टर्स लगा लो, फैक्टर्स हो गए, फीचर्स हो गए, फिर आपने मेजर्स करने हैं। सेम ही क्वेश्चंस हैं सब में, फैक्टर्स, फीचर, मेजर, मेजर्स हो गए इसके। इसके बाद सजेशंस कैसे आप ये छोड़ सकते हो, एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। अब क्या होता है ना, अब आपने मान लो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का दोनों के चैप्टर्स में से 15-15 नंबर का प्रिपेयर कर लिया कि क्या मेजर्स हैं और क्या उसके फीचर्स हैं। 5 मार्क्स में एक 5 में पूछ लेगा, 15 में पूछ लेगा, तो इतना ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा फ़र्क होता भी नहीं है, सेम ही क्वेश्चन होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में, मीनिंग करने हैं, नेचर करना है, टाइप करना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉजेस करो, इफ़ेक्ट करो, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब हमारे प्रॉब्लम्स ही आ गए, और फिर मेजर्स क्या हैं। तो सेम टॉपिक्स हैं सब में, आप खुद देख सकते हो, कुछ और दिया भी नहीं, ये भी सजेशंस ही है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, गवर्नमेंट के मेजर्स ही आ गए। ये 12th 5 ईयर प्लान है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इन्फ्लेशन क्या है इंडिया में, तो मीनिंग, इन्फ्लेशन के टाइप्स, उसके बाद आपने कॉजेस और इफ़ेक्ट्स आपके इन्फ्लेशन के क्या हैं। जब आपने ये टॉपिक कर लिया फिर आपने मेजर्स करने हैं। आप खुद देखो कितने ही क्वेश्चंस हैं, सेम टॉपिक्स हैं, सेम के सेम। फ्यू मेजर्स, मेजर्स हमने देखे, मेजर्स मतलब मेजर्स में गवर्नमेंट वाला ऐड ऑन कर लिया करो। इनइक्वालिटीज़ इनकम और वेल्थ की क्या है इंडिया में, मीनिंग किया, फीचर्स किए, फीचर्स नेचर एक ही बात है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट हमारे रीजंस क्या हैं, रीजंस के बाद आपके गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ मतलब हमारे मेजर्स क्या हैं रिड्यूस करने के लिए। तो ये भी वही क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। मेन क्वेश्चन उठाया करो। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट में, इनइक्वालिटी अक्रॉस रीजन्स। तो ये चैप्टर्स ना, ये लास्ट के 1-2 चैप्टर, ये वैसे मतलब पेपर्स में कम दिख रहे हैं अभी के सालों में, बट कुछ नहीं पता होता, तो बुक में है तो करेंगे हम। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने भी आपको दिए हुए हैं, पैटर्न ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉजेस क्या हैं जो रीजनल इनइक्वालिटी ऑफ इंडिया में रोल प्ले कर रहे हैं, और मेजर्स। इतना ही है इस चैप्टर से भी, मेजर्स, फीचर्स, मेन वही क्वेश्चन है हमारे। तो विद दिस हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। आई होप आपको क्लियर है कि करना क्या है। हर चैप्टर से इम्पोर्टेंस, मीनिंग सबसे पहले, फिर नेचर, फीचर, प्रॉब्लम्स और मेजर्स। मोस्टली चैप्टर्स में से ऐसा था। तो कोई भी डाउट्स हैं अभी भी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी 17 चैप्टर है, कोशिश करेंगे हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले उन्हें करें, एंड बाद में दूसरे चैप्टर्स को।